नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहले यार नाइका के जबरदस्त आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब जिनको नाइका के शेयर्स अलॉट हुए होंगे उनके तो सही में अच्छे दिन आगे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन्स मिला है। और नाइका की फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर अब इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बन गई है। नेटवर्थ उनका करीब $6.5 बिलियन हो गया है। इससे वैसे बॉलीवुड एक्टर्स कटरीना कैफ और आलिया भट्ट को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि कटरीना कैफ ने करीब 2 करोड़ इन्वेस्ट किया था, आलिया भट्ट ने करीब 4.95 करोड़ इन्वेस्ट किया था नाइका में, जिसमें कटरीना कैफ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 22 करोड़ हो गई है और आलिया भट्ट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 54 करोड़ हो गई है। मतलब 10x रिटर्न मिला है। और फाल्गुनी नायर का कहना है कि यार मैं चाहती हूँ कि यार और भी इंडियन वुमेन मेरे से इंस्पायर हो, क्योंकि मैंने इस कंपनी की शुरुआत ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 50 करी थी और ना मुझे ब्यूटी का एक्सपीरियंस था, ना मुझे फैशन का एक्सपीरियंस था, ना मुझे रिटेल का एक्सपीरियंस था, और फिर भी मैं इंडियन बॉर्न हूँ और हमने एक इंडियन ओन्ड और इंडियन मैनेज्ड बिजनेस बनाया है। तो होपफुली और भी ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि नाइका आगे जाके और ज़्यादा ग्रो कर पाएगी? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। आप पेटीएम के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था और फाइनली वो सब्सक्राइब हो गया है। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार 350 प्रेजेंट और फॉर्मर पेटीएम के एम्प्लॉयज़ करोड़पति बन गए हैं। और सिद्धार्थ पांडे जो कि वन ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है पेटीएम के, 2013 में उन्होंने पेटीएम को ज्वाइन किया था, वो $1 मिलियनर बन गए। और उनका कहना था कि जब इन्होंने पेटीएम ज्वाइन किया उनके पापा काफ़ी दुखी थे और वो बोल रहे थे कि भैया ये कौन सा पेटीएम नाम का कंपनी शुरू कर दिया है, एटलीस्ट एक ऐसा कंपनी तो ज्वाइन करो जिसके बारे में लोगों को पता हो। बट ऑफकोर्स अब इतना बढ़िया ROI मिल ही गया है तो उनके पेरेंट्स भी अब खुशी हैं। वैसे क्या आपने पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब आईपीओ के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यार इस हफ्ते लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो आईपीओ हुआ था वो इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ बन गया है 2021 का। 326 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है अपना पारस डिफेंस जो कि 304 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। उसके नीचे आता है MTAR टेक्नोलॉजीज जो कि 200 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। भैया बुल मार्केट चल रहा है, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। आईपीओ में तो यार जबरदस्त पैसा डाल रहे हैं इन्वेस्टर्स। वैसे मैंने भी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के आईपीओ में अप्लाई किया है। चांसेस तो बहुत कम है मिलने के, पर क्या पता मिल जाए। वैसे आगे आप कौन से आईपीओ के लिए एक्साइटेड है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब थोड़ी बहुत हम इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे वहाँ पे भी आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बेसिकली यूएस की ईवी स्टार्टअप रिवियन ने अपना आईपीओ कर लिया है। उन्होंने $11 बिलियन के आसपास रेज किए हैं और उसके बाद शेयर मार्केट में भी उनको काफ़ी अच्छा गेन मिला। उनका मार्केट कैप $100 बिलियन भी क्रॉस कर गया। मतलब वो यूएस की ऐसी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जिसका बिल्कुल भी सेल्स नहीं है। और वैसे वो यूएस की सेकंड बिगेस्ट ऑटो कंपनी भी बन गई है टेस्ला के बाद, और दुनिया की 4th बिगेस्ट ऑटो कंपनी बन गई है। और रिवियन के फाउंडर का नेटवर्थ भी $2 बिलियन क्रॉस कर गया है। बट अभी तक उन्होंने एक भी गाड़ी बेची नहीं है। तो बहुत जल्द वो अपना SUV R1T लॉन्च करने वाले हैं। और वैसे अमेजॉन ने भी करीब 22% स्टेक रिवियन में लिया हुआ है। तो देखते हैं कि भैया रिवियन का ये जो SUV आता है कितना अच्छा होता है और क्या वो टेस्ला को अच्छे से compete कर पाते हैं या नहीं तो भैया ये जो वैल्यूएशन का जो गेम चल रहा है ना, लग रहा है इसका कोई अपर लिमिट ही नहीं है। उधर एलन भैया ने ना सही में अपने ट्विटर फॉलोअर्स की बात मान ली है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले स्टार्टअप न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि जब बहुत रिपोर्ट्स आई कि यार एलन मस्क बहुत कम टैक्स पे करते हैं, तो एलन मस्क ने बोला कि यार जब मैं सैलरी नहीं लेता तो टैक्स पे कहाँ से करूँ। उसके बाद उन्होंने एक पोल किया ट्विटर पे कि क्या लोग चाहते हैं कि यार वो अपने 10% टेस्ला के शेयर्स बेचें और फिर उससे जितना गेन हो उससे वो टैक्स पे करें। तो उसमें 50% से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ भैया टेस्ला के शेयर्स बेच दो, क्योंकि ट्विटर पोल में पार्ट लेने के पैसे तो लगते नहीं है। उसके बाद एलन मस्क ने सीरियसली $7 बिलियन वर्थ के टेस्ला के शेयर्स बेच दिए और टेस्ला का मार्केट कैप भी करीब $187 बिलियन गिर गया। उनका नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज़्यादा गिर गया है और अब उनका नेटवर्थ करीब $278 बिलियन हो गया है। अब देखते हैं कि यार एलन भैया और अपने शेयर्स बेचेंगे या फिर अब थोड़ा वो आराम करेंगे। वैसे क्या आपको लगता है कि यार क्या एलन मस्क अगर अपने टेस्ला के शेयर्स बेच के टैक्स देंगे उससे यूएस में कुछ फ़ायदा होगा या ये फालतू का वेस्टेज ही है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। कभी आपने सोचा है कि यार ये जेफ दादा एक्चुअल में डिसीजंस कैसे लेते हैं? तो अभी अमेजॉन के एक एक्स बोर्ड मेंबर ने अपने बुक में जेफ बेजोस के 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जिसके बेसिस पे जेफ बेजोस सारे डिसीजंस लेते थे। पहला है कस्टमर ऑब्सेशन, दूसरा है कांस्टेंट इन्वेंशन एंड इनोवेशन,
तीसरा है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, चौथा है थिंकिंग लॉन्ग टर्म अंडरस्कोर्स, और पांचवा है अबाइडिंग ऑप्टिमिज्म ऑफ द फ्यूचर एज वी आर ओनली ऑन द डे वन। तो यही प्रिंसिपल्स के बेसिस में आज अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी बनी है। वैसे अब देखना पड़ेगा कि क्या वो यही प्रिंसिपल्स ब्लू ऑरिजिन में लगा के उसको भी एक नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशनरी कंपनी बना पाएंगे या नहीं। उधर चाइना में सिंगल्स डे मनाया गया और अलीबाबा ने बोला है कि यार 11 दिनों में उन्होंने 84.5 बिलियन डॉलर्स के सामान बेच दिए हैं। तो भैया सिंगल्स का अलग ही जोश है सामान खरीदने में। अब वैसे भी ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे आ रहा है, देखते हैं उन दिनों में कितने बिलियन डॉलर्स के सामान बिकते हैं। बट अब हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अब तो हमारे मोदी जी भी काफ़ी सीरियस हो गए हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके। मतलब अभी सैटरडे को उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें बताया जा रहा है कि डिस्कस किया गया कि यार हमारे यूथ को शायद मिसलीड किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है और जो रिटर्न्स जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही बताया जा रहा है। ऊपर से ये भी डिस्कस हुआ कि यार कैसे क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है। बट अभी जितना रिपोर्ट आया है वो ये कि यार गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लेगा। अब देखना पड़ेगा कि यार गवर्नमेंट कैसे इस अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है और अगर टैक्स लगाता है तो कितना टैक्स लगाता है। वैसे वो तो यार वक्त ही बताएगा। बट आपको क्या लगता है कि यार क्रिप्टो गेन्स पे कितना टैक्स लगना चाहिए? जितना स्टॉक्स में लगता है उतना या उससे ज़्यादा? क्योंकि क्रिप्टो में गेन्स तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। हम थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। नया हफ्ता नए यूनिकॉर्न। तो इस हफ्ते माईग्लैम की होल्डिंग कंपनी द गुड ग्लैम ग्रुप यूनिकॉर्न बन गई है। तो उन्होंने $150 मिलियन रेज किया अपने सीरीज डी राउंड में 1.2 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार इसी मार्च को उनका वैल्यूएशन $100 मिलियन था और ऑलमोस्ट 6 महीने में उनका वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ गया है। अलग ही लेवल की ग्रोथ चल रही है। वैसे भी रिसेंटली उन्होंने स्कूप को अक्वायर किया है। देखते हैं इस फंडिंग की मदद से वो और कौन कौन से स्टार्टअप्स को अक्वायर करते हैं और कैसे स्केल अप करते हैं। वैसे इस हफ्ते एक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना है जिसका नाम है क्योरफिट। तो क्योरफिट में जोमेटो ने इन्वेस्ट किया है $50 मिलियन और जोमेटो ने फिटसो स्टार्टअप को भी क्योरफिट को बेच दिया है $50 मिलियन में। तो टोटल में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई। इसके लिए उनको क्योरफिट में 6.4% स्टेक मिला है और क्योरफिट की वैल्यूएशन $1.5 बिलियन हो गई है। इसके अलावा जोमेटो ने वैसे $75 मिलियन शिपरॉकेट में भी इन्वेस्ट किया है और $50 मिलियन मैजिक पिन में भी इन्वेस्ट किया है। तो वैसे जोमेटो अभी भी लॉसेस में है पर अब वो दूसरे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। देखते हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और ये थी पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।